प्रभु मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मादा कलीसिया बड़े उपवास काल से निकल रहे हैं। उपवास शब्द का दो अर्थ होता है। एक तो आज सब जानते हैं, अनशन या खाना पीना से दूर रहना। उपवास एक संस्कृत शब्द है। ये दो शब्दों का मिलन है, उप प्लस वास। उप शब्द का अर्थ है निकट, सामने। वास है निवास करना। उपवास काल ईश्वर के साथ निवास करने का, रहने का सुनहरा अवसर है हम सबके लिए। ईश्वर के साथ निवास करने के लिए हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों को त्याग लेते हैं, अनशन करते हैं, उपवास करते हैं। आज के सुसमाचार में संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 प्रसंग 19 से प्रभु मसीह हमसे ये आग्रह करते हैं कि प्रलोभनों से दूर रहने के लिए सावधान रहो। भोग विलास, नशे और संसार की चिंताओं से दूर रहने के लिए प्रभु मसीह हमें सिखाते हैं। प्रभु मसीह हमसे संत मार्कोस के सुसमाचार अध्याय 7 प्रसंग 31 से हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों के बारे में स्पष्ट रूप से अवगत कराते हैं। ईर्ष्या, घृणा, लोभ, व्यभिचार, अहंकार इत्यादि प्रलोभनों से दूर रहने के लिए प्रभु हमसे आग्रह करते हैं। आज के दूसरे पाठ कुरिन्थियों के लिखित पत्र में संत पौलुस अध्याय 10 1 से 13 तक में कहते हैं, इस्राएली जनता मरुभूमि में ईश्वर के साथ चलने में असमर्थ रहा है। मरुभूमि में उनके जीवन में आए हुए प्रलोभनों में गिर गए हैं, इसलिए वे स्वर्गराज्य में प्रवेश करने से असमर्थ बन गया है। इसलिए प्रभु मसीह हमसे यह आग्रह करते हैं, प्रभु के साथ चलने के लिए, हमारे विचारों द्वारा हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों से दूर रहने के लिए प्रभु हमसे आग्रह करता है। ऐसे कहावत है, नो वन कैन ब्लॉक द बेड ऑफ टेम्पटेशन फ्लाइंग ओवर योर हेड, बट यू कैन ब्लॉक द बेड ऑफ टेम्पटेशन मेकिंग नेस्ट ऑन योर हेड। प्रलोभन रूपी पक्षी आपके सिर के ऊपर से चढ़ने से आप उन्हें रोक नहीं लगा सकते हैं। प्रलोभन रूपी पक्षी आपके सिर के ऊपर घोंसला बनाने से आप उन्हें रोक सकता है। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि जो उपवास करते हैं, प्रभु के निकट आने के लिए, प्रभु के पास निवास करने के लिए कोशिश करते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे प्रलोभन आ जाते हैं। मैंने इस बात पर मननचिंतन किया है। जब हम शैतान की फंदे पर चलते हैं, शैतान की अधीन रहता है, हमारे हृदय से दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या और अपने जीवन में घमंड इत्यादि प्रलोभनों का अधीन हम रहते हैं, तो हम शैतान की फंदे पर हैं। तो शैतान की फंदे पर गिरे हुए हैं, तो उन व्यक्तियों को शैतान और प्रलोभन देने की, उन्हें और गिराने की कोशिश करने का आवश्यकता नहीं है। जब इस शैतान की फंदे से हम दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं और हमारे जीवन में आने वाले इस प्रलोभनों से दूर रहने के लिए हम कोशिश करते हैं, तब हमारे जीवन में शैतान उनकी फंदे में गिराने के लिए कोशिश करते रहेंगे। इसलिए पिता परमेश्वर हमसे कहते हैं, यिर्मयाह की ग्रंथ अध्याय 33 प्रसंग 30 में कहते हैं, तुम मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा, तुम्हारा बुद्धि के अधीन और महत्वपूर्ण बातों को मैं तुम्हें सिखा दूंगा। और जब हम प्रभु को बुलाते हैं, प्रभु हमारे मदद करने के लिए हमारे जीवन में आ जाते हैं। हमारे प्रलोभनों के समय में,
हमारे जीवन के दुख तकलीफ के समय में प्रभु हमें आसरा देने के लिए, मदद करने के लिए बिल्कुल आएगा। प्रभु मसीह के जीवन में 40 दिन रात उपवास करते वक्त प्रलोभन आए थे। उन प्रलोभनों को प्रभु ने ईश्वरीय वचन के द्वारा हराया था। हमारे जीवंत ईश्वर प्रलोभनों को हराए जीवंत ईश्वर है। उस ईश्वर के पुत्र पुत्रिया में हम भी हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों को उस ईश्वर की वचनों के अनुसार चलते हुए उन्हें हराने की कृपा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, याचना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।